किया हुआ जब मरा बेटा एसपी बनकर घर लौटता है तो घटना की शुरुआत होती है सन 2001 में, जहां पर उमाशंकर शास्त्री नाम के बहुत ही सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। उमाशंकर की शादी सावित्री के साथ हुई थी और उनके एक बहुत ही प्यारा सा बेटा था जिसका नाम था अनिल। सन 2001 में अनिल की उम्र लगभग मात्र 5 साल थी। तो शंकर और सावित्री सोचते हैं कि क्यों ना हम अपने बेटे को लेकर एक धार्मिक यात्रा पर जाएं, क्योंकि उमाशंकर ने एक मन्नत मांगी थी कि जब उसे बेटा होगा तो वह उसे लेकर गंगोत्री धाम जाएंगे और अपने कुल देवता के मंदिर भी जाएंगे जो उत्तराखंड में स्थित थे। तब उमाशंकर अपनी पत्नी और अनिल को लेकर उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा पर जा रहे हो। उसे दौरान उन्होंने अपने सबसे कीमती चीज कोई थी और वह थी उनका बेटा। दरअसल 4 धाम की यात्रा के दौरान उमाशंकर और सावित्री के साथ एक भयानक बस हादसा हुआ था। उसे भयानक बस हादसे में उमाशंकर और सावित्री तो सुरक्षित बच गए थे, लेकिन उनका 5 साल का बेटा नहीं बचा था। अब उस यात्रा के दौरान उमाशंकर और सावित्री की जो हालत हुई थी उससे हालात का अंदाजा कोई नहीं लग सकता था, क्योंकि अनिल उनका इकलौता बेटा था और जब उन्होंने उसे खोया तो वह बहुत दुखी हुए और वह भगवान को कहने लगे, भगवान हम तो तेरे दर पर आ रहे थे लेकिन तुमने तो हमारी खुशियां ही छीन ली। अब उमाशंकर और सावित्री ने उस बस हादसे में अपने बेटे को बहुत ढूंढा लेकिन बेटा नहीं मिला। कुछ लोगों का कहना था कि वह बच्चा खाई से नीचे गिर गया है तो कुछ लोगों का कहना था कि वह नदी में गिरकर बह गया है। तरह तरह की बातें जब उमाशंकर और सावित्री ने अपने 5 साल के बेटे के बारे में सुनी तो उनका दिल दहल उठा था। वह उनका इकलौता बेटा था। वह बेटा सावित्री का विवाह के 10 साल बाद हुआ था, क्योंकि सावित्री ने बहुत मेहनत की थी और बहुत तकलीफ भी झेली थी। उसके बाद जाकर सावित्री को एक बेटे का सुख मिला था, लेकिन वह सुख भी ज्यादा समय तक नहीं टिका। तब सावित्री का हाल रो रो कर बुरा हो चुका था। अब सावित्री और उमाशंकर उस अधूरी यात्रा से अपने घर आ गए थे और उस यात्रा को वह कभी अपने जीवन में नहीं भूले थे। जब सावित्री और उमाशंकर अपने गांव लौटे तो गांव वालों ने उनसे बहुत सवाल किया कि आपका बेटा कहाँ है, क्या आपने ढूंढा नहीं, क्या आपको मिला नहीं। तब तरह तरह के सवालों से सावित्री और उमाशंकर बहुत परेशान भी हो गए थे, लेकिन भगवान की माया वही जाने समय आगे बीतता गया। अब सावित्री और उमाशंकर उनके घर में सिर्फ अकेले ही रह गए थे। बहुत समय हो गया उसके बाद सावित्री ने कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया, क्योंकि सावित्री उसे घटना के बाद टूट सी गई थी और सावित्री हमेशा उमाशंकर से यही बोलती थी कि मुझे अब इस दुनिया में कोई संतान नहीं चाहिए। भगवान ने मेरी सबसे बड़ी खुशी छीनी है, अब मुझे और कोई खुशी नहीं चाहिए। तब उमाशंकर सावित्री को बहुत समझता है, लेकिन सावित्री नहीं समझती है। समय आगे बीतता गया। उस घटना को लगभग 25 साल हो चुके थे और सावित्री और उमाशंकर अभी भी उस समय से बाहर नहीं आए थे, क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा था और वह अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। एक माँ बाप ही जानते हैं अपने बेटे से बिछड़ने का दुख, लेकिन वह कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। उस घटना के 25 साल बाद वही बेटा अपने माँ बाप से एसपी बनकर मिलने घर पहुंचा, लेकिन यह मध्य प्रदेश की सच्ची घटना भले ही उत्तराखंड में घटी थी, लेकिन इस घटना का अंत मध्य प्रदेश में हुआ। दरअसल जब अनिल को पता चला 25 साल बाद कि उसके माँ बाप जिंदा है, तो अनिल अपने माँ बाप को ढूंढता हुआ इस गांव में पहुंचा, इस घर में पहुंचा जहां पर उसका जन्म हुआ था। जब अनिल अपने माँ बाप के सामने पहुंचा और उन्हें बताने लगा कि मैं तुम्हारा बेटा हूं, तो माँ बाप जो थे वह कहने की यह तुम क्या मजाक कर रहे हो, हमारा बेटा 20 साल पहले उत्तराखंड की बस दुर्घटना में मर चुका है। तुम कौन हो और तुम खुद को हमारा बेटा क्यों बता रहे हो। दरअसल उमाशंकर को शक हुआ था कि कहीं ये कोई झूठा व्यक्ति तो नहीं है जो खुद को हमारा बेटा बता रहा है, क्योंकि उमाशंकर के पास बहुत धन दौलत थी। उमाशंकर कहते हैं कि हो सकता है कि यह मेरा झूठा बेटा होने का दावा करके मेरी संपत्ति हड़पना चाह रहा हो, क्योंकि ऐसे हर किसी पर भरोसा करना आसान नहीं था। जब एसपी साहब ने बोला कि आप यकीन मानो मैं आपका ही बेटा हूं, तो उमाशंकर और सावित्री
ने कह दिया कि यह नहीं हो सकता, मेरा बेटा तो 25 साल पहले ही मर चुका है और अब वो यहाँ पर कैसे आ सकता है। अब जो सावित्री थी माँ की ममता में ही लीन थी। माँ ने एसपी साहब के अंदर एक बात देखी थी। दरअसल जो अनिल था 5 साल का, उस अनिल की गर्दन पर जन्म का एक चिन्ह था काले कलर का और उस व्यक्ति के गले पर भी काले कलर का चिन्ह था। जब सावित्री की नज़र उस जगह पर पड़ी तो सावित्री उमाशंकर से बोलने लगी कि अरे रुको, ये लड़का शायद सही कह रहा है, ये हमारा बेटा ही है। तब उमाशंकर बोलते हैं कि सावित्री, लगता है तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें लगता है कि हमारा बेटा जिंदा था क्या? तुम्हें लगता है कि बस दुर्घटना में हमारा बेटा बचा था? हमने कितना ढूंढा लेकिन हमें वह नहीं मिला। तब सावित्री उमाशंकर को बताती है कि दरअसल हमारे अनिल के गर्दन पर जो चिन्ह था उसके जन्म का वही चिन्ह मुझे इस लड़के के गर्दन पर भी दिखाई दे रहा है। जब उमाशंकर ने वह चिन्ह देखा तो वह सावित्री से कहने लगे कि सावित्री, ऐसा कहाँ लिखा है कि सिर्फ हमारे ही बेटे की गर्दन पर जन्म का चिन्ह था? हो सकता है किसी और व्यक्ति के गर्दन पर ऐसा चिन्ह हो। अब दोस्तों, जो मन की ममता होती है वह अपने बेटे को किसी न किसी तरह से पहचान ही लेती है। सावित्री और उमाशंकर और सावित्री दोनों के बीच बहुत बहस हुई, लेकिन सावित्री ने यह नहीं माना कि वो मेरा बेटा नहीं है। सावित्री इसी जिद पर अड़ी रही कि यही मेरा बेटा है। तो एसपी साहब ये सब देख रहे थे और एसपी साहब ये भी कह रहे थे कि माता पिता, आप समझो मैं ही आपका बेटा हूँ। पर जब उमाशंकर ने एसपी साहब से पूछा कि यदि सच में तुम हमारे बेटा हो तो बताओ कि उस बस में क्या हुआ था? अनिल यानी कि जो एसपी साहब थे वो उस घटना की सच्चाई बताते हैं। दरअसल उस बस में एक साधु महाराज भी बैठे हुए थे जब बस दुर्घटना घटी थी, और जब अनिल बस से नीचे गिरकर किसी कोने में पत्थर से टकराकर एक पत्थर के नीचे दबा हुआ था, तब अनिल को उस साधु महाराज ने देख लिया था। क्योंकि जो दुर्घटना हुई थी वह दुर्घटना एक पत्थर गिरने के कारण हुई थी और उसी पत्थर के नीचे अनिल दब गया था, जिस वजह से अनिल किसी को भी नहीं दिखाई दिया। क्योंकि अनिल सिर्फ 5 साल का था और वह बहुत छोटा था, जिस वजह से बहुत ढूंढने पर भी वह नहीं मिला। किसी की नज़र मुझ पर नहीं गई थी और मुझे एक साधु महाराज ने देखा था और उन साधु महाराज ने मुझे बताया था कि बेटा तुम्हारे घर वाले तो जा चुके हैं, अपना जन्म कहाँ हुआ, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारे माता पिता कौन है? क्योंकि 5 साल में अनिल की याददाश्त भी जा चुकी थी और उन साधु महाराज ने ही अपनी झोपड़ी में अनिल का उपचार किया था। दरअसल वह जो साधु महाराज थे वह साधु कोई साधारण साधु नहीं थे। अनिल ने अपने माता पिता को यह भी बताया कि उन साधु महाराज ने मेरी जान बचाई थी और जान बचाने के 1 साल बाद उन साधु महाराज ने मुझे एक अनाथ आश्रम में भेज दिया था। क्योंकि दोस्तों, साधु तो चलता भला था और साधु कभी एक जगह नहीं रुकते, इसलिए साधु महाराज ने अनिल को एक अनाथ आश्रम में भेजा था। क्योंकि साधु महाराज जानते थे कि यदि बच्चा मेरे साथ रहेगा तो उसका कभी भी उद्धार नहीं होगा और उसे अनाथ आश्रम में रहकर ही अनिल धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अनिल ने पढ़ाई लिखाई करके एसपी के मुकाम पर पहुंचा था। अनिल पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था। दरअसल अनिल उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के अनाथ आश्रम में रहता था और अनिल के आगे पीछे कोई नहीं था, यह अनिल जानता था। अनाथ आश्रम में कई बार अनिल को बहुत सारी मुसीबत भी आई। कई बार अनिल की तबीयत इतनी भयंकर खराब हुई थी कि अनिल के बचने के चांस बिल्कुल नहीं थे, लेकिन अनिल उस हादसे में भी बच गया था। क्योंकि अनिल के साथ कुछ न कुछ तो चमत्कारी शक्ति थी और अनिल ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष भी देखा था। तभी अनिल के माँ बाप पूछते हैं कि यह सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें हमारा पता कैसे पता चला कि हम यहाँ रहते हैं और तुम्हारे माँ बाप आज भी जिंदा है? तब अनिल ने बताया कि मैं एसपी के पद पर नियुक्त था, वहाँ मेरा सरकारी आवास पर रहता था, नौकरी कर रहा था और मेरे घर पर तभी मुझे एक चमत्कारी साधु मिली और उन साधु ने मुझे देखते ही ये बोला कि तुम एक अनाथ बच्चे हो। तो एसपी साहब बोले कि हाँ महाराज, आपने सही कहा, लेकिन आपको कैसे पता कि है एक अनाथ है? तो साधु महाराज ने अनिल का चेहरा देखकर कहा कि दरअसल तुम्हारे साथ
एक बस दुर्घटना हुई थी। तुम अपने माँ बाप से बिछड़ गए थे और उसके बाद से तुम एक अनाथ आश्रम में पले बड़े हो। अब ये बात सुनते ही एसपी साहब उन साधु महाराज को कहने लगते हैं कि अरे तुम क्या मजाक कर रहे हो, लगता है तुम्हें किसी ने मेरे बारे में कुछ बताया होगा। मुझे भी पता है ये बात कि मैं अनाथ आश्रम में पाला बड़ा हूँ, लेकिन ये तुम क्या कह रहे हो कि मेरे माँ बाप जिंदा है और मेरे साथ एक दुर्घटना हुआ है। तो साधु महाराज बोले, बेटा मुझे इस धरती पर हर एक व्यक्ति का अगला और पिछला सब दिखाई देता है। अब जो एसपी साहब थे वह सोचते हैं कि शायद ये साधु महाराज पागल है, ऐसे ही बातें बना रहे हैं। तो एसपी साहब उन साधु को कहते हैं कि महाराज आपको दक्षिणा चाहिए तो आप ऐसे ही बोलिए, लेकिन ऐसी फालतू की बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। तो एसपी साहब उन साधु महाराज को 50 रुपया दे देते हैं और कहते हैं कि ठीक है महाराज, ये लीजिए और जाइए, मुझे अपना काम करने दीजिए। तो वह साधु महाराज बोलते हैं कि तुम मेरा अपमान कर रहे हो, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ कि तुम्हारे माँ बाप आज भी जिंदा है और वह आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तब एसपी साहब कहते हैं कि महाराज बस बहुत हुआ, आप मेरे बहुत मजे ले रहे हैं। तब जो साधु महाराज थे वह बोलते हैं कि बेटा तुम चाहे मुझे जेल में बंद कर दो या मुझे थप्पड़ मारो, लेकिन जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ वह बात सच है। अब उन साधु महाराज ने एसपी साहब के सिर पर हाथ रखा और एसपी साहब 2 मिनट के लिए अपनी पुरानी जिंदगी में चले गए और एसपी साहब ने वह सब देख अपने मन के अंदर जो उस साधु ने बताया था और जैसे ही एसपी साहब ने आंखें खोली तो वह साधु वहां से गायब हो चुका था। और यह चमत्कार कोई छोटा मोटा चमत्कार नहीं। जब ये सब बात एसपी साहब अपने माँ बाप को बता रहे थे तो माँ बाप को भी अब एसपी साहब की बातों पर विश्वास होने लगा था कि हाँ शायद ये हमारा ही बेटा है। जब साधु महाराज ने एसपी साहब के सिर पर हाथ रखा था तो एसपी साहब ने वह सब कुछ देख लिया था कि उसके माँ बाप कैसे दिखते हैं, उनके माँ बाप कहाँ रहते हैं और उनके माँ बाप सच में हैं या नहीं, उनके मन भी है आपका पता भी उन साधु महाराज ने ही बताया था कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जो स्थान और जो जगह तुमने अपने मन में देखी है तुम उस जगह पर सिर्फ एक बार जाकर आओ, मेरी बात का विश्वास कर लो। तो एसपी साहब विश्वास करके अपने माँ बाप से मिलने गाँव आ गए थे। तो एसपी साहब ने सब बात अपने माँ बाप को देखा और माँ बाप यानी कि सावित्री और उमाशंकर इस घटना को सुनने के बाद जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे कि सावित्री, मैं तुम्हें कहा था कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, क्योंकि जो घटना घटी थी उसके बाद तो उस बस में जितने भी यात्री सवार थे उन सब ने तो मान लिया था कि उनका बेटा मर चुका है और उनका बेटा शायद अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन उमाशंकर और सावित्री ने कभी वह हालांकि बाहर से सबको यही का तेरा बेटा मर चुका है, लेकिन उनकी अंतरात्मा जानती थी कि हमारा बेटा शायद आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। कहते हैं कि इंसान उसके अतीत में अगर उसके साथ कुछ जुड़ा हुआ है तो उसके बारे में कुछ ना कुछ संकेत भी मिलते हैं। घटना सुनने के बाद सावित्री और उमाशंकर ने एसपी साहब को गले लगाया और रोने लगे और कहने लगे कि बेटा हमें माफ कर दो, जो हमने तुम्हें पहचान में भूल की और तुम्हें कोई झूठा व्यक्ति समझा। तब एसपी साहब कहते हैं कि कोई बात नहीं, देखिए सबको ऐसा ही लगेगा, क्योंकि 25 साल बाद कोई बेटा अपने माँ बाप से मिलने आएगा तो हर माँ बाप को शक होगा ही होगा। जब ये घटना पूरे गांव में फैली में तो सब गांव वाले कहने लगे कि उमाशंकर और सावित्री तुम दोनों बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हारी जिंदगी में ये दिन आया है। साक्षात भगवान ने तुम्हें तुम्हारी खुशियाँ लौटाई है। उमाशंकर के घर में त्योहार जैसा माहौल जो गया था। दोस्तों, इस घटना को आप या तो सिर्फ एक इत्तेफाक मानिए या फिर एक मजाक मानिए, यह आप पर निर्भर करता है। अगर आप मानते हैं कि वाकई में ऐसा हो सकता है तो आप बहुत अच्छे इंसान हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य दीजिएगा कि यह घटना आपको कैसे लगी और इस वीडियो को भी आप सभी लाइक अवश्य कर दीजिएगा और हमारे चैनल सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाएगा।